सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग। आज है 27 अगस्त और अपन बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी जो कि अभी 1600 के अराउंड 16,500 प्लस चल रहा है। देखते हैं एग्जैक्ट कितना है, 16,700 जो भी काफ़ी अप है। और अगर इसके 15 मिनट्स के चार्ट के फ्रेम में देखेंगे आप, तो ये अराउंड चल रहा है एट दैट पॉइंट। और इसने ऑब्वियसली जब जैसे ही वो बिग रैली आई थी उसके बाद से इसने कोई भी चेंज नहीं किया है। इसका जो अपसाइड है उतने का उतना ही है, यानी कि अराउंड मतलब 700 के पॉइंट की रैली है। और उसके बाद बीच में इसने 16,000 और 16,500 के बीच में कभी भी एक बार भी मतलब इसको लिमिट को टेस्ट नहीं किया है, जो कि अपन हर 100 पॉइंट पे एक बार या फिर एक बार क्लोज होना चाहिए। तो उसने वो टेस्ट नहीं किया, सीधे वही अपसाइड मारा है 16,200 और 16,500 एक ही वीक में। सो वीकली क्लोजर तो काफ़ी ऊपर है और ये काफ़ी अच्छा बुल रैली है। सो बट इतना ज़्यादा पैसा या फिर इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अप होने की वजह से मार्केट में काफ़ी का टर्बुलेंस रहता है। दैट्स वाई पीपल आर सेइंग कि 15,000 का लेवल दिसंबर से पहले एक बार टेस्ट कर सकता है, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा ही अपसाइड मिल गया है विदाउट एनी चेकिंग। लाइक जो भी अपने एनालिस्ट रहते हैं और ये जो कंपनीज रहती हैं, ये लोग एक बार टेस्ट करते हैं कि भाई इस लेवल पे कितना दे सस्टेन कर सकता है, या फिर इसकी जो ग्रेडिंग क्या है। ये ग्रेडिंग है बॉन्ड्स की या फिर मार्केट की, और किस टाइप के जो भी जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, अपना जो भी ऑपरेशंस है, मार्केटिंग है। बिकॉज मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा अप रही है, जस्ट बिकॉज इंडिया में जो डायस्पोरा है, जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। सो एज यू कैन सी, अगर 2% लोग भी जाके अभी जो अभी कर रहे हैं, 2 से 3% लोग इन्वेस्टमेंट, वो लोग ही अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इतना ज़्यादा जो बुल रन है उसको सस्टेन कर पा रहे हैं। सोचिए अगर ये 10% हो जाए या यानी से या 20% हो जाए, तो ये कैसे आगे बन सकता है। बस पर ये एक्टिव यूजर्स नहीं है, लाइक एक्टिव यूजर्स चेंज होते रहते हैं, जस्ट बिकॉज लाइक द न्यू यूजर दे डोंट हैव एनी गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। तो स्पेकुलेशन ट्रेडिंग ज़्यादा है और नंबर बेस्ड ट्रेडिंग बहुत कम है। लाइक most of them are eligible or are very much mature to get a very good insight of bank or bank nifty, but still थोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो रहता ही है, बिकॉज मार्केट है और मार्केट में तो पैसा बन रहा है तो कहीं पैसा जा भी रहा है। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए वी विल सी कि जो अभी 27 अगस्त 2021 है, इसमें मार्केट क्या रहेगा। सो एक 15,000 का जो बैंक निफ्टी में लेवल है, एक बार अपन उसको भी देखेंगे। मैंने भी हम देखा था कि काफ़ी बिल्डअप है, लाइक 7 मिलियन के अराउंड वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट अभी ट्रेड हो चुके हैं। और आज ही बैंक निफ्टी में भी अराउंड 33,000 के पास एक बिल्डअप जो है वो देखा गया है, तो वो अराउंड 10,000% है। 10,000% होना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ जिससे बैंक निफ्टी है। सो व्हाट वी सी इन बैंक निफ्टी, वी गेट अ वेरी गुड इंसाइट। लेट्स सी, लेट्स वेट कि क्या हो रहा है। ओके, सो ये रहे अपना बैंक निफ्टी। और अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे डे का चार्ट खुला हुआ है। इसको डे को मैं अपनी 1 आवर्ली चार्ट फ्रेम में कर देता हूँ, तो जिसके करंट वगैरह जो लेवल्स है वो सही मिलेंगे। ओके, सो ये लेवल्स हमारे। सो आज आप देख सकते हैं काफ़ी एक रेंज था 35,600 और ये 36,200 के बीच में। 36,200 जो है ये इसने जब टेस्ट किया था, लाइक दिस पॉइंट जो था 18 अगस्त को, यानी अब से 10 दिन पहले। आफ्टर दैट इसने वो लेवल टेस्ट नहीं किया है, और उसने ये जो 36,000 का लेवल है वो काफ़ी अच्छे पे टेस्ट किया है। तो एज एन यू कैन सी, लाइक बैंक से जो पैसा है इट गोज टू द निफ्टी बैंक। लाइक हाउ, मतलब व्हाट आर बैंक्स आर डूइंग, बैंक्स आर लैंडिंग करता है, एंड दे मतलब बैंक्स अर्न ऑन इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट अगर उसको सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, सो कैपिटल जो एसेट्स बनाते हैं या फिर कुछ न्यू बिजनेस हैं, बिकॉज न्यू बिजनेस पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है, तो उनको वहाँ से अच्छा पैसा मिलता है। और जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी का, लाइक जो जॉब क्रिएशन और जो भी गुड्स रहते हैं और जो भी एसेट्स जो ये क्रिएट करते हैं, उसका जो सही यूटिलाइजेशन है वो तो बिजनेस में ही होता है। As you can see, like the startups are a very good example. Like what some of the startup starts as
like in 5 to 10 lakh rupees of investment में. After that they get bigger than bigger than a lot of things, like they are earning in crores or multiple crores, so they are unicorn in today's days. But how they are using, like you can see a very good example of Zomato. Like what is Zomato is doing. So Zomato is nothing but an aggregator and completely chain or operation chain management based application, which is providing something related to your food delivery or grocery delivery and those things. So it's nothing but an aggregator and collector and distributor. So lots of apps like Flipkart, Amazon, these are working in these kind of apps, because these kind of apps, this kind of work required a lot of human calculation. So this type of calculation can be easily done by computers. So that's why they are getting a very good reward from for their technical skills. So let's see what's today. Like in today's Bank Nifty, we have around 35,600 level. तो 35,800 आज भी सस्टेन नहीं किया. एक तो 3 बार से टच करने की कोशिश करी, बट फेल हो गया. 3 बार टच करने के बाद फेल हो गया. तो एज यू कैन सी जो अपना लेवल है, लाइक ये जो है, ये तो रेंज में टेस्ट कर रहा है, बट इसका जो ये लाल वाला जो लेवल है, एक आवर में देखेंगे तो ये मतलब ऑब्वियसली अगले व्हेन मार्केट्स ओपन ऑन मंडे, लाइक सो वहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, जस्ट बिकॉज ये जो लेवल है 35,800 का, ये इसको टेस्ट नहीं कर पाया. अगर ये गैप अप खुलेगा, अगर ये गैप अप 300 पॉइंट खुल गया और यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिल गया, तो वापस से बहुत ज़्यादा बड़ी डाउनफॉल कर सकता है. ये 34,800 या 33,000 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है, विच इज़ वेरी insignificant. But the Bank Nifty है, Nifty and Bank Nifty both are डिफरेंट बिजनेस. लाइक ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस, कोई निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा जस्ट बिकॉज दे हैव सम स्टॉक्स over here that like banking stocks, but it's totally depend upon how the money is flowing. Like bank nifty is totally depend upon the speed of the money and the acceleration, and where the money is being used. Sometimes there is a नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी अपन रिटेन करते हैं और उसको भी चर्न करते हैं, तो उसके कारण जो है बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, जो कि अपन ने देखा है. बट अगर वो ही वर्क नहीं कर रहा है, सो इट्स गिव अ वेरी फॉल्स सिग्नल्स टू इन्वेस्टर. सो इन्वेस्टर का अगर कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली ऊपर ज़्यादा खरीदेंगे एंड दे डोंट बाय कॉल्स. सो अपना कॉल ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब कोई खरीदेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू है वो कम ही रहेगी. और पुट की वैल्यू बढ़ेगी तो इसलिए अपना मार्केट डाउन चला जाता है. फ्रॉम दिस लेवल ऑल्सो यू कैन सी, लाइक वी आर सीइंग 2 सितंबर की जो एक्सपायरी है, लाइक 2 सितंबर को क्या है, फ्राइडे है. सो 2 सितंबर की जो एक्सपायरी है उसमें आप आज देखेंगे. सो मैं परसेंटेज देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज, लाइक हियर इट इज़, लाइक 33,100 पे देखिए अराउंड 10,000, 33,200 पे भी 10,000 परसेंटेज. सो what can happen, लाइक ये लेवल पे किसने ये खरीद के इसको शॉर्ट किया है और यहाँ पे लॉन्ग ज़्यादा आगे खरीदे, तो लॉन्ग ज़्यादा आगे खरीदेंगे तो सो देख सकते हैं यहाँ पे, लाइक अभी एक्सपायरी का आज पहला दिन, सॉरी 2 सितंबर की जो बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है उसका आज पहला दिन था. सो व्हाट वी कैन सी, लाइक देयर इज एन अपसाइड, लाइक जो कॉल्स है वो भी खरीदे गए हैं. और यहाँ तक नहीं, लाइक 3700 तक के 37,000 तक के कॉल्स खरीदे गए. और यहाँ पे भी आपका लेवल जो देखेंगे, लाइक इट्स अराउंड 2000, मतलब 2,200% अपसाइड है. और यहाँ पे भी 9 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है, 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ये सब बन रहा है. सेम एज इन यू कैन से इन द पुट साइड, लाइक इन द पुट साइड दे आर ओपन इंटरेस्ट, बट देयर इज वेरी लेस ओपन इंटरेस्ट, बट परसेंटेज इज वेरी लेस. लाइक लोग पुट क्यों खरीदते हैं, लाइक पीपल बाय पुट बिकॉज दे वांट टू बी सेफ, लाइक इन केस, लाइक इट्स टिपिकली हेजिंग, राइट. लाइक कि आपने ये खरीद के ये बेच दिया, या ये खरीदा ये भी खरीद लिया. सो इट्स डिपेंड अपॉन योर स्ट्रैटेजी. सिंपल स्ट्रैटेजी है वो है हेजिंग, लाइक यू बाय पुट एंड बाय कॉल. लाइक आप 33,000 का कॉल खरीद लो, सॉरी पुट खरीद लो, और यहाँ पे 37,000 का पुट कॉल खरीद लो. सो यू what you are doing, you are basically hedging. Like if you see the money, यहाँ पे क्या है 9 रुपये, यहाँ पे क्या है 30 रुपये. सो यहाँ पे 4 खरीद ले और यहाँ पे 33,600 पे अपने एक खरीद लिया. सो क्या हो गया, जो प्राइस है प्राइस की आपने हेजिंग कर दी. सो इन केस अगर ये
ये पॉइंट अगर यहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो भी आपको एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं और दोनों साइड बेच सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया एंड आफ्टर दैट सपोज 2 दिन के बाद ये वापस से नीचे गिरता है तो आपको दोनों तरफ प्रॉफिट हो जाएगा. सो इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दैट यू कैन सी इन स्ट्रेटजी मोड इन अपस्टॉक. यू मतलब यू कैन टेस्ट योर स्ट्रेटजी कि आपके इसके परसेंटेज क्या होते हैं, या फिर आप यू हैव एन ऑप्शन स्ट्रेटजी लाइक ऑप्स्ट्रा डिफाइन, जो डिफाइन एज की तरफ से एक स्ट्रेटजी बिल्डर है. यू कैन यूज दिस. इट्स अ वेरी गुड बाय टू अंडरस्टैंड कि हाउ एंड मतलब जो आपका जो ऑप्शन कॉल और आउटपुट का जो प्राइस है वो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी कैसे वर्क करेगा. सो इट्स वेरी गुड ऑप्शन. और अगर आपने देखा, उसके बाद मैं 9 सितंबर का देता हूँ. सो 9 सितंबर का अगर अपन देखेंगे तो 9 सितंबर में आप यहाँ पर देखेंगे तो परसेंटेज अगर देखें तो ऑब्वियसली इसको टाइम ज़्यादा मिल जाता है. लाइक यू गेट अराउंड 2 वीक्स. 2 वीक अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके जो प्राइस है, जैसे यहाँ पे अगर देखें 35,600 पे, इसका प्राइस है 400 बस. और ऑन एन एवरेज क्या आता है, इससे 150 रुपये कम रहता है. यहाँ पे भी अराउंड 150 रुपये कम रहता है. सो दिस इज ऑल्सो मतलब वहाँ का थोड़ा एक डाउन साइड है, अप साइड बोल सकते हैं. आपको इसको भी हैच कर सकते हैं. अगर यहाँ से अगर 400 पॉइंट अप चला जाता है, अगर 400 पॉइंट अप जाता है तो मतलब यहाँ से 1 2 3 4 यानी 651 तक जा सकता है. यानी इसके 200 रुपये का आपको अपसाइड है. और ये जो है 400 पॉइंट डाउन जाएगा तो फिर यहाँ पे 251, सॉरी 277. सो देर इज़ अ हेजिंग कि आप ऑब्वियसली डे टू डे कभी भी आप अपने हैज से बाहर निकल सकते हैं, बट कैसे निकलेंगे वो निकलेंगे उसके लिए एक अलग मेथड ही है. बट आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपका एक डे में जो भी ऑप्शन चेन जहाँ ऐड हो रही है, ओवर बॉट है, अंडर बॉट है, या फिर जो भी लेवल है, जैसे लेवल ओवर बॉट या अंडर बॉट कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको. लाइक 225 और 300 के बीच में रहना चाहिए. जो भी आपका जो इन द मनी आउट ऑफ, सॉरी इन द मनी नहीं है, आउट ऑफ द मनी ये वाला कॉल, यानी अराउंड 250 है तो ठीक है, ऑन एन एवरेज सही है. और यहाँ पे बॉटम ऑफ द मनी 260 है, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है, ये ओवर मतलब इसका जो वैल्यू है ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है, जो इन द मनी, जो आउट ऑफ द मनी है पुट साइड में, तो उसका 250 से ज़्यादा है. सो ये थोड़ा ओवर बॉट है. और यहाँ पे 250 के थोड़ा पास में है तो ये ऑलमोस्ट एक रेंज में है ये कह सकते हैं. सो ऑब्वियसली नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. और वैसे भी आप देखेंगे परसेंटेज वाइज, यहाँ पे जो परसेंटेज आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉल्यूम, तो आप देखिए 35,000 को 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ सबके 1-1 लाख कॉन्ट्रैक्ट तो है. सो ऑब्वियसली गिरने के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा ही हैं. जैसे ये 92 का है तो इसके 250 बनने के चांसेस भी है. मतलब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो सकता है. सेम बेस 34,000 23 रुपीज़ का है, 25 रुपीज़ का है. तो उसके अगर 2 दिन में गिरावट आ गई, मतलब 1 लाख 1,000 1600 की, तो फिर ये जो 25 वाला है ये 10x हो सकता है. 10x तो ऐसे भी हो सकता है अगर आपने मोमेंटम में इससे एग्जिट कर लिया तो, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. क्योंकि ये जो जितने भी जैसे अलग अलग स्ट्रैटेजी है, तो कभी कभार लोग क्या करते हैं यहाँ पे हैच करके इसको सेल कर देते हैं. तो सेल में क्या होता है, दे गेट अ वेरी लॉट द वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन अ डे वाइज और वीकली वाइज. सो उनके कारण उसका जो प्रॉफिट की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. बट इन मार्केट कुछ भी हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स और ये सब आते रहते हैं. लाइक इन द वॉल्यूम सेशन यू आल्सो मतलब देख सकते हैं कि यानी 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स इसके आज ही सेल हो गए, 35,700 के और 35,800 के. सो लोग भी क्या करते हैं कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेके भूल जाते हैं, लाइक हैच किया और भूल गए. आफ्टर दैट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने लगता है तो उनको रोज पता चल जाता है कि इनका कितना प्रॉफिट हुआ. लाइक ऑन एवरेज अगर बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो ये एक वीक में अराउंड 500 या 600 तक की अपसाइड या डाउनसाइड बना सकता है. सो इफ़ यू बॉट आज का हैच यानी 250 का ये और 262 का ये, तो ये कितना हो सकता है अगर 500 पॉइंट देखेंगे तो ये हो जा सकता है 1 2 3 4 5 600 रुपये, ऑलमोस्ट डबल. और यहाँ पे कितना हो सकता है, तो ये 1 2 3 4 5 मतलब ऑलमोस्ट हाफ. तो फिर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए
कि मतलब अगर ये ऊपर नीचे चला गया, सो आपका जो ये तो इन द मनी में आपको ज़्यादा प्रीमियम दे ही देगा और इसमें भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इसमें 50% लॉस होगा विच इज़ इक्वलेंट। सो आपने अगर इसमें 500 रुपये, ऑलमोस्ट 500 रुपये का इन्वेस्ट किए, सो वॉट यू आर गेटिंग 500 प्लस 130, मतलब आना में 700 रुपये, तो 200 रुपये का अपसाइड विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ हेजिंग। उसके कारण क्या हो सकता है, आपको 200 का प्रॉफिट सीधे हो सकता है। और ये आपका सिर्फ मतलब आपको कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बाई इट एंड फॉरगेट इट। और अगर आपको एग्जिट करनी है तो हो सकता है बीच में एक लेवल बताया जहाँ पे ये आप पहले भेज दें, प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, आफ्टर दैट पता चला आपको ये थोड़ा और ऊपर आ गया, मतलब जो अपना 133 है ये 233 पे भेज गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो यहाँ पे आपके अपसाइड कितने हो जाएंगे, ऑलमोस्ट डबल। सो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि मतलब, पर वो एंट्री एंड एग्जिट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो बाकी अपन बैंक्स वगैरह की बात कर लेते हैं, लाइक बैंक निफ्टी इज लाइक दिस। और अपन वीक मंथली में भी देखेंगे 30 सितंबर, तो 30 सितंबर को क्या हो रहा है देखते हैं। तो 30 सितंबर ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा जा रही है, यहाँ पे थोड़ा वो बॉट लग रहा है अप साइड में, कॉल साइड में, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 1 लाख तो अभी हो गए और बहुत ज़्यादा टाइम है। ये लाइक जो HNIs और जो हैवी पर्सनैलिटीज़ रहती हैं वो इस लेवल पे ट्रेड करती है। लाइक 30 सितंबर आपके पास पूरा एक महीना है, सो हो सकता है अगर आप इसमें है देखें तो आपको नंबर ऑफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। हो सकता है एक वीक में अप गया तो ये आपका 700 हो जाएगा, समझ लीजिए 1400, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद आपने जो पुट है वो बेची नहीं, सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जो पुट है वो भी हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाए, तो वो भी अच्छा है लाइक दिस, क्योंकि 1 महीने का टाइम है और आपके ऊपर टोटल डिपेंडेंट है। और अगर आपने एक जगह प्रॉफिट ले लिया, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द MTM, लाइक यू आर पेइंग अ 32 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस, तो MTM कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो वही चीज़ है कि उस MTM को कवर करने के लिए आप कैसे करेंगे। लाइक 35,000 पे आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा ही कॉल है, 3500 तो बहुत ज़्यादा ही कॉल है। अगर इसका मैं प्राइस देखूँ कि कैसे मूव कर रहा है 35,000 का, तो ख्याल इसका प्राइस तो अप्रिशिएट होगा। इसका अगर ग्राफ अपन फॉलो करें और अपनी ट्रेंड लाइन से, जो अपने पास 12 ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी एक्यूरेट बताती है, उसके अलावा अपने पास जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो भी नए हैं, और जो CFI DPO इसको सब जानकारी दी जाएगी। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी नीचे चल रहा है, लाइक अगर ये 700 रुपये 400 रुपये का चल रहा है तो बहुत कम है। जैसे अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, 600 तक इसके अपसाइड है, 200 रुपये कैसे जाएगा कब जाएगा वो किसी को नहीं पता। लाइक अभी भी इसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी बट नहीं कर पाया। सेम अगर इसका प्राइस देखें तो इसका प्राइस अराउंड 800 रुपये से लेके अभी 400 रुपये तक आ रहा है। तो मतलब बहुत पहले ट्रेड हो चुका है। लाइक सम पर्सनैलिटी में क्या होता है कि वो सितंबर नहीं अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड करते हैं, जस्ट बिकॉज टू हैव अ सेफर साइड, बिकॉज दे हैव अ वेरी ह्यूज और डीप पॉकेट, लाइक बैंक्स हो गए या फिर जो HNIs हो गए हैं या फिर जो FIIs हो गए हैं, DIIs हो गए हैं, दे डू सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज उनका जो इनकम या हेज फंड्स मैनेजर है, इनका जो इनकम है इज डिपेंड टोटली अपॉन दिस इंडेक्स फंडिंग। अगर इंडेक्स थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो उनको जो प्रॉफिट है वो करोड़ों में जाता है, बिकॉज दे डोंट बाय इन लाइक 1 or 2 लॉट्स, दे बाय इन अराउंड लाइक in bulk, like in lakhs or crores of contracts, or they have particular strategy, entry or exit, depend upon the market scenario. Like अभी भी जैसे कि अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसके कारण मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है, गिर सकता है, बिकॉज अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है एंड वी शेयर बाउंड्री विथ पाकिस्तान, और वहाँ पे भी काफ़ी टेंशन होने के कारण, बिकॉज दिल्ली है, दिल्ली भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है इसके कारण। और कश्मीर जैसे कि अभी मैं पता कि अभी आपको पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन स्टेट बन चुका है, सो उसके कारण भी जैसे कि कोई भी अगर बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ आती है तो थोड़ा बहुत मार्केट तो फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि बिजनेस हैम्पर होता है। जस्ट बिकॉज फॉर इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है, वी हैव पोर्ट्स, रेलवेज एंड लॉट ऑफ थिंग्स, तो उतना पता नहीं चलेगा। बट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या फिर कोई भी न्यूज़ इन्फेल्ट्री जो भी रहता है वो कैसे वर्क करता है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट और हाउ मार्केट इज टेकिंग इट।
सो ये रहा अपना 35,000 का पुट। तो इसका अपसाइड तो जा सकता है, हो सकता है आगे आगे जाके अप हो जाए, चेंज हो जाए, ऊपर चला जाए। तो अभी तो रेंज में ट्रेड कर रहा है, पर रेंज ब्रेक आज या कल तो होगी होगी। उसको अपसाइड जाना है या फिर डाउन साइड जाना है, टोटली डिपेंड अपॉन हिम। सेम वीकेंड से कि अक्टूबर की जो ज्वाइनिंग है 28 अक्टूबर की, जो उसमें देख लेते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि तो आज तो सेलिंग बहुत हो गई है। जैसे ये देखिए 10,000 रुपये का पड़ रहा है, ये भी 900 रुपये का पड़ रहा है, बट कुछ लोगों ने सेलिंग करी है। दैट्स वाई यहाँ पे माइनस है, प्लस है। जैसे यहाँ पे देखिए लेके भेज दिया, तो उसको तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, बट एक मार्केट को एक शॉक लगा होगा। लाइक यहाँ देखिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसी ने ले रखे हैं 35,000 के 72 रुपीज़ में, और अगर ये चला जाता है तो ये हो जाएगा अराउंड, देखेंगे आप तो फिर 1 2 3 4 5 अराउंड 1200 तक, मतलब डबल हो सकता है। प्लस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हेज विथ सम अदर क्या बोलते हैं इंडेक्स, या फिर कोई और स्टॉक्स का जो क्या बोलते हैं अपसाइड और डाउन साइड रहता है उससे। देखिए यहाँ पे भी इसने किसने सेल किया है या फिर बाय किया है, सो किसने हैच प्ले किया है। देखिए 200% ये भी हैच प्ले किया है। और अगर लोड करते हैं कि देखते हैं 34,000 में क्या चल रहा है। ओके, तो 34,000 में चल रहा है, यहाँ पे भी किसने किया है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे भी सेल हो गए हैं, जो कि कम परसेंटेज है। ऊपर इंटरेस्ट चेंज कम हुआ है, मतलब किसी ने पहले से खरीद के रखा हुआ है। और यहाँ पे भी देखेंगे 34,000 का जो कॉल है उसको भी खरीद के रखा है, तो हो सकता है बैंक को, पर अपसाइड बहुत ज़्यादा है। जैसे 350 पहले थे, 750 में ज़्यादा आज के हो गए। जैसे यहाँ पे भी पहले 46,525 है जो लेवल, और यहाँ पे कितने हैं डाउन साइड है 577। हो सकता है बैंक है या फिर BSE NSE में जो प्लेयर्स रहते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज रहती हैं, जो फिर स्टॉक ब्रोकर्स रहते हैं, वो लोग खरीद के रखें जस्ट टू मेक अब मार्केट मोर स्टेबल। क्योंकि अगर इसने FII से IDI से खरीद लिया तो उनके पास मार्केट कंट्रोल हो जाएगा। जिसके पास मार्केट कंट्रोल है, सो अगर वो 28 अक्टूबर में कुछ चेंज करेगा, सो जैसे कि आज क्या है 27 अगस्त, तो वहाँ पे भी चेंज हो सकता है अगर 1 या 2 फीट बेच दिए तो। सेम देखिए, अगर देखेंगे तो हर 500 के बाद आपको कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा। ये तो है अपना पुट साइड, यानी कि नीचे गिरने। अप साइड में देखेंगे तो बहुत कम है, लाइक बिकॉज ऑब्वियसली अप साइड में जो भी बुल्स रहते हैं वो लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, और वो इंडियन रहते हैं, DIs रहते हैं, FIs रहती हैं, इंडियन कंपनीज रहती हैं। सो दैट्स वाई वी हैव अ वेरी लिमिटेड अपसाइड ऑन October 28। सो ये भी देखिए यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे भी पुट खरीद के रखा हुआ है। पुट मतलब डाउन साइड जाने की जो परसेंटेज है वो। और यहाँ पे भी देखिए जो प्राइस देखेंगे तो पुट और कॉल में जो प्राइस है वो इक्वल नहीं है, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। ये देखिए, मतलब थोड़ा ये इस टाइप ऐसे चल रहा है, सॉरी ऐसे। सो 400 पॉइंट का डिफरेंस है अभी, तो 400 पॉइंट तो नीचे जा सकता है। सो ये रहा बैंक निफ्टी, और निफ्टी का थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा अक्टूबर तक के। तो अपन देखेंगे और चीज़ें चेक करेंगे अगले इसमें कि कैसे और ज़्यादा जो बैंक निफ्टी या फिर जो बैंकिंग स्टॉक में जो पुट और कॉल के जो रेशियोज़ हैं उससे अपन ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।